अगर मैं लाइव आ गई हूँ तो मुझे बता दें, पहले वाला लाइव सही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे हैं आप? होपफुली आप ठीक होंगे। राबिया मुझे पानी दे दें। अच्छा, मैंने अपने आईब्रोज की शेप थोड़ी सी चेंज की है, सो आज मैं थोड़ी डिफरेंट आईब्रोज बनाऊंगी और आप लोग मेरे से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब बता के आया करूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह साईं, आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो जो सवाल आप लोगों ने पूछ लें। वालेकुम सलाम सादिया, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, अपना ना वो दोबारा से अपना ठीक करें, जो आपका फ़ोन वगैरह है ना उसमें कोई मसला आ गया होगा। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है वो प्रेपेंट प्लम लगा लूँ। मेरी स्किन बहुत वो हुई है, ड्राई सी। थैंक यू। ड्राई हुई है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हुई है। वेट कितना है आपका? अरे साड़ी आवाम की बनेगा। आई एम एज 30 स्किन लटकने लगी है। 30 में आपकी स्किन इस तरह से हो रही है, सैग कर रही है। आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाती होंगी, क्योंकि जब आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो सैग करना शुरू कर देती है। सो दिस इज प्रेपेंट प्लम, माहलीज ब्यूटी की है और इसके प्राइस हैं 750। और जो 4 क्रीम्स की डील है दैट इज ऑफ 3250। और जो सबसे ज़्यादा टैगिंग करेगा आज उसको ये सेट पूरा जो है वो गिफ्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि जी आप हमें गिफ्ट नहीं देती हैं, आप हमें कोई चीज़ नहीं देती हैं। सो मैंने कहा कि चलें आप लोगों को गिफ्ट दे दूँ मगर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इतना सारा मेकअप मैनेज कैसे करती हूँ? आपको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है ना, फिर आप उसको मैनेज कर लेते हैं ना साईं, कोई भी चीज़ हो जाए। सो साईं वॉज नॉट वेल पिछले दिनों, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। सब लोग पूछ रहे थे मेरे से क्या हुआ था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और शुक्र है मेरे रब का कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, सेहत दी और वो बिल्कुल ठीक हैं। और वही बात होती है कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो उनके ऊपर करम किया है। ठहरे मैं इनको इसको पिन कर दूँ। जी मैंने अभी जो लगाया है वो प्रेपेंट प्लम है माहलीज ब्यूटी की, और इसके ऊपर मैं जो है वो वाइटनिंग एंड फ्रेकल माहलीज की लगा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूंगी। और आज मैंने आईब्रोज की स्टार्ट, हाँ जी नेल्स फेक है, मुझे बिल्कुल उलझन नहीं होती है, बल्कि मैंने नेल्स ना लगाए हो तो मुझे उलझन होती है। आई लाइक यू सो मच, आई लव द मेकअप, थैंक यू थैंक यू। शो यू मेकअप, हाँ जी मैं आज एंड में अपना मेकअप रूम दिखाऊंगी, मगर अभी आप लोग जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैगिंग करें। थैंक यू थैंक यू। नेल्स मैंने सब पिंकी नेल लाउंज से करवाए मैं। जुम्मा मुबारक ऑल ऑफ यू। साई ने हम सबको बड़ा डराया कसम से कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में आपको कभी कभी बड़े बुरे झटके लगते हैं और फिर अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अबाया जो है वो सऊदीया से बनते हैं। मैम विल यू प्लीज़ सेव दिस लाइव सेशन? जी जी ये लाइव सेशन सेव ही होएगा, बट अगर आप लोग ये क्रीम जीतना चाहते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा टैगिंग करें। जो मुझे किसी की टैगिंग नज़र नहीं आ रही, आप लोग चीज़ें मांग रहे होते हैं और फिर चीज़ें आप लोग मेहनत उसके लिए करते नहीं हैं और फिर मुझे कहते हैं कि हमें ये दे दें ये दे दें। सो प्लीज़ आप लोग टैग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और वीडियो को भी शेयर करें ताकि आप लोग जो हैं वो जीत सके। जी फ्रेकल्स के लिए आपने यूज़ करना है, मैं दिखा देती हूँ। डे टाइम में आपने फ्रेकल्स के लिए यूज़ करना है जी प्रेपेंट प्लम और उसके साथ वाइटनिंग एंड फ्रेकल्स, और नाइट टाइम में आपने यूज़ करना है जी पिंक एंड सॉफ्ट और इसके साथ नाइट एंड ब्राइट। सो ये 4 क्रीम्स का सेट है जिनके फेस के ऊपर फ्रेकल्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, और जिनको झुर्रियाँ वगैरह पड़नी शुरू हो गई हुई हैं और जिनकी आंखों के ऊपर रिंकल्स पड़ रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स को टैग करना है ऑब्वियसली, और क्या टैग करना है सो जिनके फेस पे झुर्रियाँ वगैरह पड़नी शुरू हो गई हुई हैं, एक सेकेंड साई को सही में मैं लाइव कर रही हूँ, बताएं। हेलो
जी सुमैया। और अच्छा, आपने प्रेपेंट प्लम जो है ना उसको मेरे सामने ही पढ़ी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछे तो पूछ लो। आप ही जवाब नहीं दे रही हमारा कमेंट का। जी क्या क्या कमेंट है आप बता दें मुझे, सॉरी काफ़ी वो हो रहा है तो कमेंट का जवाब नहीं दे रही। नोट, आपको ओनली अपने हस्बैंड की सामने मेकअप करना चाहिए बस, प्लीज़ एक सेकंड में इसको ब्लॉक कर दो। ते पुत्र तेनू भी सिर्फ अपनियां भैणां ते मावां नू वेखना चाहिए, तू इत्थे बैठ के किसी होर दी बीवी नू वेखना तेनू शर्म नहीं आंदी है? तू इत्थे बैठ के जी तबलीग कर रहे हैं, तू भी जाके अपनी भैन ते मां नू वेख, तू इत्थे की कर रहे हैं? चल शाबाश, पहले मैं तेनू ब्लॉक कर लवां। अच्छा जी, सो गेट दी स्क्रीन जी, नीचे नंबर आ रहा है, टैग हुआ है, तो उस नंबर पे आप लोग राब्ता करके जो है वो क्रीम्स ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल हुई हैं तो नहीं हुई हैं? असल में साईं के दुख के अंदर मैं बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती हूँ, कभी कभी रोना भी शुरू कर देती हूँ। अभी भी नहीं जवाब देते, सॉरी अगर कोई मैसेज नीचे चला जाता है तो आप लोग जो है वो दोबारा वही मैसेज कर दिया करें। आंटी तुसी हो गए आप, मैं बिल्कुल जो खुद आंटियाँ होती हैं दूसरों को आंटियाँ कहने में उनको बड़ा मज़ा आता है। मैं लिप नंबर 2 फेस का यूज़ करती हूँ। जी, आप सऊदी अरेबिया में रहती हैं तो आप जो है पाकिस्तान में इनको ऑर्डर कर सकती हैं, और बाद में फिर सऊदी अरेबिया में ये है कि आप उनको अपने किसी रिश्तेदार से कोई आ जा रहा हो तो मंगवा सकती हैं। मैं ज़रा शीशा इधर कर लूँ। थैंक यू। बंधन गर्ल, लोग कहते हैं किसी को अपने आप से मतलब रखे। अच्छा, मैंने अपने आईब्रोज की शेप चेंज की है और अब मैं उसको किस तरह से कर रही हूँ, साईं की बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, साईं ने हम सबको बहुत डरा दिया था और ही वॉज नॉट वेल, और फिर मुझे पता चला कि मैं साईं से कितनी मोहब्बत करती हूँ। नहीं, मुझे पहले ही पता था, वैसे ही कह रही, बस थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू? एक पीछे वाला जुमला तुमने मिस कर दिया, अल्लाह पाक भाई को सेहत है, थैंक यू। सो मैं इस तरह से कर रही हूँ कि थोड़ी स्ट्रेट शेप बना रही हूँ। क्रीम के जार बड़वा वाले भी करवा दें, बड़े वाले, अच्छा क्रीम के जार बड़े वाले भी करा दें। जी, क्रीम के जार अभी बड़े वाले नहीं हो सकते, आप लोग यही वाले प्राइजेस नहीं दे रहे होते हैं, तो आप लोगों को बड़े जार्स दे दूँ तो उसके प्राइजेस डबल हो जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग 2-2 क्रीम्स मंगवा लें। सो दिस इज ये पूरा सेट है 3250 का, डील 8 जो है अभी तक है, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सो प्रेपेंट प्लम आपने लगानी है सबसे पहले, उसके बाद आपने लगानी है वाइटनिंग एंड फ्रेकल, उसके बाद आपने लगानी है जी रात को पिंक एंड सॉफ्ट, और उसके बाद आपने लगानी है नाइट एंड ब्राइट। आपके हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी स्किन के जितने मसले हैं वो सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ से अब ब्राउज को उठा रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। बड़ा ही को पैड़ा रंग है, मैंने मेरे ख्याल है गलत कलर उठा लिया ब्राउज के लिए, बट इट्स ऑल राइट। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग ओम्ब्रे ओम्ब्रे ब्राउज कैसे कर सकते हैं। अल्लाह पाक सबको हस्बैंड को सेहत दे, आमीन। क्रीम्स ग्लैम गर्मियों में भी, जी बिल्कुल गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। ये वो वाली क्रीम्स नहीं है वो जो चिपकने वाली है ना, ये दूसरी वाली क्रीम्स हैं। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है जी, 3 टॉपिक्स हैं, उसमें से आप लोगों ने डिस्कस करना है कि हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि जी आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, और दूसरा टॉपिक ये है कि जो आजकल का जो टॉपिक चल रहा है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ कि वो एक लड़की के साथ हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर आप लोग बात करना चाहती हैं, या फिर आप लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो मर्द हैं उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और आजकल की माओं को उनकी तरबियत कैसे करनी चाहिए, और अपनी बीवियों को अपने हस्बैंड की, क्योंकि बीवियां भी अपने हस्बैंड की किस्म की तरबियत कर रही होती हैं, क्योंकि मोस्टली ज़िंदगी तो हस्बैंड ने बीवियों के साथ गुजारनी होती है और हस्बैंड भी बीवियों की तरबियत कर रहे होते हैं, तो ये भी एक टाइप होती है कि जो हमारी लाइफ में चल रही होती है, हमें पता नहीं होता। सो यूज़ रोज क्वार्ट्ज पैलेट। ओके, इंडिया टॉपिक, ओके, आप तो मेकअप करना जानती हैं आई गेस। हाँ हाँ हाँ, बड़ी हंसी आई है मुझे। थर्ड वन, कि बीवियों को मियाँ की तरबियत कैसे करनी चाहिए और मियाँ को बीवियों की। हाँ, मैं लिया
मैनू माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, मैं जो है ना वो टॉपिक तुसी मेरे माफ कर दो प्लीज। क्योंकि अगर मैं उस बात के ऊपर आऊँगी, ये उसका हक नहीं है, उसका है कि चलो फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो बगैर निकाह के, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की गलत हरकतें करते हैं। अगर उसने निकाह किया है बाकायदा, वो मेरे ख्याल 4-5 गाड़ियाँ लेकर गया है, निकाह बाकायदा करके उसको लेकर आया, सो यू नो इट्स अ ह्यूज थिंग। तो आप लोगों को इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि निकाह प्रमोट हो रहा है। साईं आप बताएं बच्चों की तबीयत, साईं आप बताएं। माशाल्लाह, यू नाइस पर्सन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी आंखें ज़्यादा स्वैब तो नहीं हुई हैं। तरबियत कौन सी, हस्बैंड की तरबियत के ऊपर या बच्चों की तरबियत पर? इंडिया, इंडिया गर्ल। रूम टूर और आपकी कलेक्शन। मेरी जान के टोटे, आज तो ना रूम टूर हो सकता है, हाँ मेकअप रूम का एंड में मैं ज़रूर दिखाऊंगी, मगर वो भी बहुत क्लोज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा 1 घंटा चाहिए। क्योंकि जितने प्यार से मैंने एक एक चीज़ को रखा है। रोज कॉर्ड्स पैलेस आई विल ट्राई, बिकॉज इस कलर के साथ जो मेरा बाया है ना, इट्स वेरी डिफरेंट, ब्लूइश कलर का बाया, तो इसके साथ जो है वो नहीं जाता है। अच्छा जी, हस्बैंड की तरबियत वाली बात, तो ओके साईं बताएं, इस पे का बात कर लें। I have, mashallah, so many kids. I have 6 kids, 3 in Saudi Arabia and 3 in Pakistan. तो मैंने देखी आईब्रोज की शेप थोड़ी सी चेंज की, वैसे थोड़ी अजीब लग रही है, मगर मुझे अच्छी लग रही है यार। सो प्रिटी, थैंक यू। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लिफ्ट जो है ना आईब्रोज अच्छी लगती है। माशाल्लाह, थैंक यू साइमा जी। यूट्यूब पे वीडियो बना दे रूम टूर और अलग वीडियो फॉर कलेक्शन। ओके ग्रेट, दैट्स अ गुड आइडिया। सबसे पहली बात तो मैं इंडिया की उस लड़की को जो है वो सलाम पेश करना चाहती हूँ, और मैं आप सब लोगों को भी कहती हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो के नीचे, जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट लिखें अल्लाह अकबर का। और आई एम सो प्राउड, मैं जब भी उस बंदी की वीडियो देखती हूँ ना, तो मेरे दिल के अंदर ना ऐसे ठंड पड़ जाती है, और मैं कहती हूँ कि ऐसी चीटियां माओं को पैदा करनी चाहिए, ऐसे डट जाना चाहिए आप लोगों को। दुनिया से डरते हैं आप लोग। वो बंदी को आप देखें कि वो इतने मर्दों से नहीं डरी, और वो खड़ी हो गई है, और उसने अल्लाह अकबर ऐसे कहा है, और उसको पता था कि अल्लाह ना करे कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो सारे बंदे, और आप लोग देख रहे होंगे उस वीडियो के ऊपर, कोई लड़की नजर नहीं आ रही है इर्द गिर्द में, कहीं कोई औरत नजर नहीं आ रही है। शी वाज द ऑल अलोन एंड शी वाज सेइंग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मुझे बस, मेरा जो दिल है ना, उसने ऐसे निकाल के रख लिए कि यार मैं तुझे सलूट करती हूँ, यार मैं तुझे सलूट करती हूँ। कैसी बात है, कैसी तरबियत है, और कैसा इश्क है यार। काश हमारे अंदर भी ये वो इश्क रब का, मतलब मैं जब भी हमेशा जब भी मैं अपनी शायरी पढ़ती हूँ, तो मुझे ख्याल आता है कि हाँ मेरा रब से इतना इश्क है। मगर अगर हम अपने आप को उस चीज़ में सोचे कि हम एक रिक्शे वाले का बूथा देकर डर जाते हैं, और हम जो है वो कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हम एक रिक्शे वाले की शक्ल देख के डर जाते हैं कि कितने सानू कितने ले ना जाए, मुक्का मारे उसके मुंह के ऊपर, अगर कोई आप लोगों को कहीं लेके जाने का सोचे। जिंदगी के अंदर एक शेर की तरह खड़े हो जाए, मैं हमेशा यही बताती हूँ, शेर की तरह खड़े हो जाओ, ललकार लें जो बंदा आपकी तरफ आंख उठा के देखे, उसकी आंख निकाल लें। ऐसे नहीं जिंदगी गुजरती, ऐसे जिंदगियां नहीं गुजरेंगी। ससुराल वालों से डर के, घर वालों से डर के, फैमिली वालों से डर के, अल्लाह के लिए। ये नहीं कि क्या कहते हैं, जो है कि जी आप लोग गलत कामों के लिए उनसे डरें, रब की खातिर, अल्लाह की खातिर। ये मैं आपको बता रही हूं कि अल्लाह के लिए इतनी खूबसूरत चीज करना, यार अल्लाह अकबर, इट इज सो ब्यूटीफुल। क्यों डरते हैं आप लोग? आप लोगों के लिए जो है वो बैठ के हुए हैं, डर डर के बैठ के हुए हैं, उनका डिप्रेशन ले लेके बैठ गए हैं, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। कभी बैठ के सोचा है अल्लाह क्या कहेगा, अल्लाह क्या सोचेगा? आज जो मैंने अमल किए हैं उसके बारे में मेरा रब क्या सोचेगा? काश हमें इतनी फिक्र अपने रब की होती कि वो क्या सोचेगा। बड़े तुसी फतवे लांदे हो मेरे उत्ते जी, नेल्स लांदे हो, फलाना कर दे हो, मुझे बड़ी जगहों से बातें सुनने को मिली। अच्छा जी, शादियों ते तू, मतलब अपनी फैमिली में भी मुझे कि शादी पे बाया मत पहना करो, यूं ये इस तरह कर लिया करो। नहीं करेंगे भाई,
पहनना है अबाया तो पहनना है, हाँ लगाते हैं नेल्स, करते हैं मेकअप, बट पहनते हैं अबाया, और अल्लाह के इश्क में पहनते हैं। नहीं है हमें किसी मर्द का डर, मुझे तो नहीं है, मैं तो नहीं डरती हूँ। जी आप डील 8 बाय कर दें और मुझे मेरे टॉपिक से इस वक्त ना हटाएं। डील 8 फॉर फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल मैं परफेक्ट बात कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों डरते हैं? नहीं डरा करें यार। ये जुल्म आप लोग बर्दाश्त करने के लिए दुनिया में नहीं आई हैं। और ये जितनी औरतें मुझे देख रही हैं वो अपने जितने बच्चों की तरबियत करती हैं, मत डराएं अपने बेटों को, मत सिखाएं उनको, मत अपने बेटों के सामने कोई ऐसी बात करें कि जी फलाने ने ए कह दिता, उसके मत रो के दिखाएं अपने बेटों को, शेर बन के दिखाएं अपने बच्चों को। उनको दिखाएं कि आप कितनी, आपके अंदर कितना दम है। उनको आप ये दिखाएं कि आप लोगों की बातों से आप लोगों के जो है वो फर्क नहीं पड़ता, आप लोग सिर्फ रब से डरते हो। अपने बच्चों को लोगों की बजाय रब से डरना सिखाएं। और आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत होनी चाहिए और कि आप लोग अपने बच्चों के सामने जो है वो या डट के खड़े हो जाएं, उनको बताएं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं एक दफ़ा गाड़ी ड्राइव करी थी और एक वहाँ पे एक नाका लगा हुआ था और मेरी गाड़ी में मेरे तीनों बच्चे बैठे हुए थे और मैं जो है वो एक नाका लगा हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगी किसका, जो भी, हम नाम इस तरह नहीं ले सकते सोशल मीडिया के ऊपर। तो एक नाका लगा हुआ था, साईं को आई थिंक याद है ये वाकया, जुम्मे का ही दिन था और जुम्मे की नमाज का टाइम भी हो रहा था। तो जी उन्होंने मुझे रोक लिया क्योंकि मेरी जो गाड़ी के पीछे वाली गाड़ी के जो शीशे थे ना उसके ऊपर टेंट लगा हुआ था। इन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा भाई आप मुझे मत रोकें, मैं जो अगली दफ़ा है मेरे साथ बच्चे हैं, दूसरी गाड़ी मेरे साथ थी। तो जो सामने वाली मेरी गाड़ी थी मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप लोग मुझे मत रोकें, मैंने जो है ना वो घर जाना है और जुम्मे का टाइम हो रहा है तो मैंने नमाज पढ़नी है तो आप मुझे घर जाना है। नहीं 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 नहीं, आपके पीछे वाले शीशे काले हैं, आप इसको पहले उतारें, आपने ये काले शीशे क्यों लगाए हुए? मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने कहा भाईजान मुझे जाने दें। उन्होंने कहा गाड़ी साइड पे लगाएं। अब उनको पता था कि मैं अकेली औरत हूँ और उनको नहीं चाहिए था कि मेरी गाड़ी वो साइड पे लगवाते। मैं भी खैर चुप करके मैंने गाड़ी उधर ही खड़ी रखी। मैंने कहा मैंने गाड़ी साइड पे नहीं लगानी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को सिर्फ ये चीज़ मैं उनको सिखाना चाहती थी कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप लोगों ने नहीं डरना है। क्योंकि मैं गलत नहीं थी, मैं उसको कह रही थी कि जी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं अगली दफ़ा जो है मैं अभी ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ। मैंने उनको बताया कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं गाड़ी साइड पे लगा दूंगी, मैं अगली दफ़ा ये टेंट जो है ये उतरे होंगे। उन्होंने कहा नहीं। अब क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एक लेसन देना था और क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ये बताना था कि अगर आप लोगों ने गलत नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि वो जो बंदे थे उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे बैरियर्स रख दिए, उन्होंने मेरी गाड़ी को ब्लॉक कर दिया। अब मेरे बच्चे जो हैं ना दे स्टार्टेड क्राइंग, रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा मामा ये तो इस तरह, और उनमें से एक बंदे ने आके उन्होंने कहा देखें अब हम आपकी मामा के साथ क्या करते हैं। मैंने कहा कर लो तुमने जो करना है। अंदर से अब मेरे अंदर वो चीज़ हो रही थी कि यार कुछ ऐसा वो ना हो जाए मसला, बट मुझे अपने रब पे ऑब्वियसली यकीन था। अब मैंने कोई 2-3 कॉल्स भी की मगर उस वक्त आई डोंट नो किसी की कॉल मिली नहीं या क्या हुआ, क्योंकि जुमे का टाइम हो रहा था तो कॉल्स भी नहीं मिली। और अब मैं थोड़ा सा घबरा भी गई कि पता नहीं क्या हो रहा है और क्या होएगा। और मैं ना पढ़ना, उन्होंने मेरा आईडी कार्ड ले लिया और वो चले गए। अब मैं खड़ी बच्चे रोना शुरू हो गए। बच्चों ने कहा क्या होगा। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने बच्चों को गाड़ी में बैठ के समझाया। मैं कहा मेरे बच्चे एक बात याद रखना जिंदगी में, अगर कुछ गलत हो गया है, अगर कोई गलती कर ली है, अगर कुछ गलत कर बैठे हो जिंदगी में तो उसकी माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। और अगर गलती नहीं की है तो डट के खड़े हो जाओ और कहो कि जी हमारी गलती नहीं है, हमने गलती नहीं की। नहीं गलती मानने की जरूरत, अगर आपने गलत नहीं किया तो नहीं मानना, और अगर गलती हो गई है तो उसकी माफी मांग ले। दैट्स इट। ये एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है जिंदगी का। आप सब औरतें मेरे से वादा करेंगी कि आप लोगों से नहीं डरना है। हाँ बिल्कुल। वाई आई हैव गार्ड्स, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई बिलोंग टू पॉलिटिशियन फैमिली एंड आई लिव अलोन। और आपको पता है कि हम लोग जो भी हैं किसी से ना भी डरे, मगर क्योंकि मेरा जहाँ पे घर है ये थोड़ा सा वो इलाका इस तरह का है और माशाल्लाह से मुझे मर्दों से अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं है, मगर बहुत सारी औरतें जो है ना वो मेरे पीछे हैं। तो इस वजह से मुझे गार्ड्स रखने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया था कि मुझे मर्दों का कोई डर नहीं है। मैं अभी भी बता रही हूँ कि मैं ये अबाया सिर्फ अपने रब के लिए पहनती हूँ, किसी मर्द के लिए नहीं पहनती। एंड एवरीवन, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। किसी ने क्रीम्स के बारे में कोई सवाल पूछे तो पूछने में ज़्यादा इमोशनल हो गई तो मैं रोना ना शुरू कर दिया।
अल्लाह अकबर, थैंक यू। उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद मैंने जो है ना दिल के अंदर ना कलमे और दुआएं पढ़नी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों के सामने जो है ना वो मेरी इज्जत रखना। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि गाड़ी आके मेरे पास रुकी, उसमें से उनका ऑफिसर निकला और उसने मेरा आईडी कार्ड मुझे वापस करके मुझे कहता है, बहन बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से, इन्होंने आपको रोका, आप घर जाएं। मुझे नहीं पता वो अल्लाह का कौन सा फरिश्ता था जो अल्लाह ने भेजा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो अल्लाह का बड़ा ही करम हो जाता है कभी कभी। जान, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें और मेरे बब्बर शेर जाएं खैर से। तो और फिर मैं वहां से जब निकली तो मेरे बच्चों ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। मुझे उन तालियों की खुशी नहीं थी, मुझे उस चीज की खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चों ने एक अच्छा लेसन सीखा कि नहीं डरना है, नहीं किया ना गलत। और मगर मैंने जाके क्या किया कि मैंने वो शीशे उतरवाए, वो टिंटेड शीशे उतरवा कर मैंने क्या कहते हैं फिर, क्योंकि मैंने दोबारा भी वहां से गुजरना था मगर अंदर से मुझे थोड़ा सा था, ऑब्वियसली हर औरत होती है। थैंक यू सो मच जी। अब आप लोग क्रीम्स के बारे में सवाल करने में, आईज पे जो अभी लगा रही हूँ पढ़ ली है और आज हम बड़ा मजे का मेकअप कर रहे हैं। साथ साथ मैं क्रीम्स का बता दूं, आपकी क्रीम्स बाय करना चाहती हूँ लेकिन मैं देती हूँ स्किन खराब नहीं हो जाए। मेरी जान की टोटे अगर मेरी स्किन खराब हुई है जो है यहाँ पे, आप उनसे पूछ लें जो लोग यूज कर रहे हैं। लव यू साइमा जी, थैंक यू फॉर द पुलाव, कि साइन को आपने पुलाव आयशा ने भिजवाया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा मुझे जल्दी से बताया, मुझे ये वाली आई शेप ज्यादा अच्छी लग रही है, वो वाली ज्यादा अच्छी लग रही थी आईब्रोज की। मतलब अल्लाह, पावर हमेशा आपको अल्लाह से मिलती है। जब आपके पास रब की मोहब्बत और रब की पावर होती है ना, और आपने उसके साथ एक ताल्लुक बनाया होता है ना, तो फिर ये लोग आपको कुछ नहीं कह सकते। काफी होते हैं आप अकेले मैदान में लड़ रहे होते हैं थैंक यू, जिन्होंने क्रीम यूज की उनको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। बच्चे तुम तो ग्रीन टी बनाने गई थी, ये वाली अच्छी लग रही है ना। मैंने बच्चों का बता दिया पुत्र, तुसी मेरे बच्चे ने की मरदमशुमारी करानी जे हैं। सारे ही मेरे बच्चे हैं, जितने भी पाकिस्तान में बच्चे हैं वो सब मेरे बच्चे हैं प्लीज से माय नेम जी किरण। कौन सा फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है? मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, अभी करना है। मैम योर मेकअप टिप्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव, जज़ाकल्लाह फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स में बताना है प्लीज। मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हम लव यू साइमा जी, अल्लाह पाक सलामत रखे। प्लीज से माय नेम ईशा जी। ईशा, मेकअप के बाद आईज के नीचे लाइंस आ जाती हैं जी। आप अगर प्रॉपर तरीके से सेटिंग पाउडर लगाएं तो लाइंस नहीं आएंगी। मैं आज आपको सिखा दूंगी कि आपने प्रॉपर तरीके से कैसे जो है वो अपना अंडर आईज को सेट करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ जिन लोगों के क्रीम्स को लेके क्वेश्चन है, क्योंकि फिर मैंने मेकअप शुरू कर देना है, फिर मैंने क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने। आप लोगों के जो जो सवाल है आप लोग मेरे से भी पूछ लें। ये 4 क्रीम्स हैं, 2 क्रीम जो हैं वो डे की हैं, 2 क्रीम नाइट की हैं। आप लोग पूछ लें हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, और जो टू टोन स्किन होती है, जिनकी स्किन ड्राई होती है। जी आयशा, बेस्ट लाइनर बता दे कौन सा अच्छा है। मैं आजकल जो यूज कर रही हूँ बेस्ट लाइनर वो है जी उसका इंग्लॉट का 77। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, थैंक यू हाजरा, लव यू बच्चा। दुआ में याद रखा करें जोया जी। जोया लव यू, आप लोग भी सब दुआ में याद रखा करें। मुस्कुराहट प्यारी है, सादा खुश रहे, थैंक यू सो मच। मेकअप के बाद लिप्स की साइड पर लाइंस आ जाती हैं जी, मैं अभी बता देती हूँ। उसको बहुत ज्यादा पाउडर के साथ सेट करती है, लाइन आती है। पर्ली में सिल्क ड्रॉप्स बता दी हैं, पर्ली में सिल्क ड्रॉप्स के बगैर भी यूज कर सकते हैं, प्रेप एंड प्लम के साथ भी यूज कर सकते हैं, और प्रेप एंड प्लम के बगैर भी यूज कर सकते हैं। सिल्क ड्रॉप्स डाल लें, कोई भी सिरम डाल लें, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। नेम ऑफ लिप ग्लॉस जी मैं बता देती हूँ। सो दिस इज द लिप इंजेक्शन फ्रॉम टू फेस्ड जो मैंने लगाया हुआ है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
से माई नेम आपी हृदा। हेलो मैम, आई लाइक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोग मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आयशा साईं ऑफिशियल। ये क्रीम डार्क सर्कल्स के लिए, जी बिल्कुल डार्क सर्कल्स के लिए भी है। राबिया, राबिया बच्चे, राबिया बच्चे ये बात कर लो, कॉल आ रही है। उन्हें बता दे कि मैं लाइव वीडियो कर रही हूँ, उधर जाके कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, थैंक यू। सो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं हैं अगर इसको लेके, तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। से माय नेम मैम, जी सदा, थैंक यू। मेरे से अगर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी मैं अभी लाफ लाइंस कवर करने का भी आप लोगों को बता देती हूँ। इट्स वेरी इजी टू कवर योर लाफ लाइंस, वेरी वेरी इजी। तो पहले आज हम बेस पे ही जाते हैं, फिर आइज करूंगी मैं। मैंने ऑरेंज करेक्टर लगा लिया हुआ है, अब मैं बेस लगाने लगी हूँ। कौन सी बेस लगाती हूँ आप लोग बताएं, कौन सी वाली बेस लगाऊं? चलें बेस देखें जरा जाके, व्हाट डू यू से? थोड़ा सा देख लें बेस। अब आया भी दिखाती हूँ और बेस भी दिखाती हूँ। सो दिस इज द रूम। नजर आ रहे, और यहाँ पे हमारी फाउंडेशंस हैं। तो आज हम कौन सी फाउंडेशन लगा रहे हैं जी? रेयर ब्यूटी नहीं, आई थिंक मुझे ये अच्छी लग रही है, मेकअप रेवोल्यूशन की। ये सब अफोर्ड भी कर सकते हैं, ये वाली। और इसके साथ हम मिक्स करेंगे आई थिंक ये वाली। चलें यहाँ से भी दिखा दूं। अच्छे होते हैं, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा थैंक यू जो अभी पहली दफ़ा लाइव देख रहे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप टिकटॉक पे भी हैं? जी जी मैं बिल्कुल टिकटॉक पे हूँ। थैंक यू। अच्छा मैंने 2 फाउंडेशन निकाली हैं, एक प्रिटी वल्गर की है और ये आपने नाम नहीं सुना होगा बहुत ज़्यादा। वैसे नूर फाउंडेशन हमारी महालीज ब्यूटी की 2150 है। ये सारी जो है 10,000 11,000 वाली फाउंडेशंस हैं। ये वाली आई थिंक कोई 5500 या 6000 वाली है। सो थोड़ी अफोर्डेबल भी मैं निकाल रही हूँ कि आप लोगों को मसला भी ना हो। जिससे मैं अंडर आई पे थोड़ी सी डार्क लगा रही हूँ। आपने जब भी अंडर आई पे फाउंडेशन लगानी है ना, वो थोड़ी डार्क लगानी है। और जहाँ पे आपकी 2 टोन स्किन है, पहले मैंने ऑरेंज करेक्टर मालीज ब्यूटी का लगाया जिसके प्राइस है 1650। और अब मैं थोड़ी सी डार्क फाउंडेशन अपने ये दोनों साइड्स पे और अंडर आई पे लगा रही हूँ। थैंक यू। कौन सा बेस्ट है जी? ऑरेंज करेक्टर मालीज ब्यूटी का है, करेक्ट मी, 1650 रुपीज़ का। सो ये वाला आप बाय कर सकते हैं। इतना सारा मेकअप, थैंक यू। बस जिस चीज़ से आपको मोहब्बत हो जाए, फिर क्या कर सकते हैं। जी बहुत टाइम लगता है मुझे सेलेक्ट करने में, और टाइम से बहुत मुश्किल से सेलेक्ट करती हूँ। बट मैंने अगर कहीं वैसे जाना हो ना, तो मैं फिर अपना बॉक्स बना लेती हूँ। अभी तो सारा बॉक्सेस में मेकअप पैक पड़ा हुआ है। थैंक यू। अभी मैंने पूरे फेस पे जो है ना फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने कुछ कुछ जगह को कवर किया है। जी मेरी जान, मैं अभी अंडर आई को कवर करने का आपको बता रही हूँ। थोड़ी देर मुझे टाइम दें, थोड़ा सा। अभी मैंने आपको एक टिप बताई है कि आपने करेक्ट मी लगाना है। उसके ऊपर कोई भी जो है वो डार्क सर्कल्स के जो ऑरेंज करेक्टर लगा के उसके ऊपर आपने कोई भी डार्क फाउंडेशन लगा लेनी है, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल किया है जी। इतना पैसा कहाँ से आता है? मेरा रब देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह देता है। वो जो इतना बड़ा बादशाह है, जिसके पास इतने खजाने हैं, वो कुछ भी दे सकता है। वो अगर आपको इतनी बड़ी जन्नत देगा जहां पे पता नहीं क्या 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 कुछ है, तो ये क्या चीज़ है रब के सामने? ये सब कुछ क्या है? आप लोग रब से मांगते ही बहुत थोड़ा है। आपको रब से मांगने का तरीका ही नहीं आता। आप लोगों को यही नहीं पता कि उसकी ज़ात कितनी बड़ी है। उसकी ज़ात जिसको चाहे जितना चाहे अता कर सकती है। और मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा देता है। और आज मैं आप लोग को एक वाकया सुनाती हूँ कि मेरा रब जो है वो कितना बड़ा रहीम है और कितना बड़ा करीम है। और जो लोग ये सोचते हैं कि जी इतना कैसे है, ये इतना कैसे है, ये इतना कैसे है,
तो जी मेरे जो वालिद साहब हैं वो सेल्फ मेड पर्सन थे, और वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ था कि वो सजदे में फौत हुए थे, और इतना इतना अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ था कि वो खुद भी नहीं काउंट कर सकते थे कि अल्लाह ने उनको कितना दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले लोग होते हैं, और जो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करने वाले लोग होते हैं ना, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है उनको इतना कुछ देना। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बेशक मेरे रब ने दिया, आप सबको गवाह बना के बता रही हूँ कि ये सब मेरे रब ने मुझे दिया है। ना कोई कमा सकता है और ना कोई इतना खर्च सकता है। खर्चना भी किसी किसी के नसीब में होता है, और हंडाना भी किसी किसी के नसीब में होता है, और मेरा रब जिसको अता कर दे उसकी मर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हज़रत मूसा जा रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास, तो एक जो बंदा है उसके ऊपर रेत थी, पूरी पूरी वो रेत के अंदर जो है ना अटा हुआ था, और रेत में इतना इतना उसने अपने आप को घुसाया हुआ था। तो उसने कहा मूसा जा रहे हो अपने अल्लाह के पास जा रहे हो मूसा, अपने अल्लाह को कहना कि मुझे तो तुमने कुछ भी नहीं दिया, मेरी हालत देखें मेरा तुम्हारे अल्लाह ने ये हाल कर दिया और कुछ भी नहीं दिया मुझे, और मैंने बस कपड़े भी नहीं है, तो मैंने अपने आप को जो है ना रेत में ढांपा हुआ है। तो वो जा रहे थे, हज़रत मूसा बड़े परेशान हुए। आगे गए तो एक बंदा था जो कि लंगर बांट रहा था और बांटी जा रहा था। तो उसने कहा मूसा अल्लाह से मिलने जा रहे हो? मूसा ने फरमाया जी। उन्होंने कहा मूसा अपने अल्लाह को कहें बस कर दे, उसका बहुत शुक्र है, उसने मुझे इतना दिया कि मैं तो उसके पैसे खर्च के और बांट बांट के थक गया हूँ। अपने अल्लाह को कहें मुझे और नहीं चाहिए, बस कर दे। हज़रत मूसा अल्लाह के पास गए और अल्लाह ताला को जाके कहते हैं कि अल्लाह ताला, बड़ी अजीब बात है, एक बंदा जो है उसको आपने रेत दी हुई है, वो रेत भी उसने अपने आप को ढांपा, उस कपड़े भी नहीं है, और एक बंदा जो है वो कह रहा है अल्लाह बस कर दे। ये किस तरह की चीज़ है? अल्लाह ने फरमाया वो जिसको मैंने रेत में बंद किया हुआ है ना, उसको कहना कि जब मैं इस रेत के ज़र्रों को हुक्म दूंगा तो ये तुम्हारे जिस्म से उतर जाएंगे। मैं इस पे भी कादर हूँ, मैंने जब इसको दिया इसने तब भी मेरी नाशुक्री की, और ये आज भी मेरा नाशुक्रा है। मैं चाहूँ तो रेत भी इसके ऊपर से हटा लूँ, और जो बंदा जिसको मैंने अता किया है उसको कहना कि अभी तो मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, अभी तो मैंने उसको और बहुत कुछ देना है। तो ये मेरे रब है, वो जिसको चाहे जितना चाहे अता कर देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यह खर्च करने का हौसला किस किस के लिए है, किस किस के पास होता है, और आगे कैसे कैसे कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने इतनी फाउंडेशन जब लगा ली है तो अब मुझे ख्याल आया कि मैं प्राइमर भी लगा लूँ। तो मैं थोड़ा सा प्राइमर, अभी मैंने पूरी फाउंडेशन लगाई, सिर्फ अंडर आई पे लगाई है, अब मैं इसके ऊपर ही थोड़ा सा प्राइमर लगा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। थैंक यू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ मालिस की फाउंडेशन। राबिया बच्चे, मुझे मालिस ब्यूटी की फाउंडेशन देना। अच्छा इधर ही है। हाँ जी, मैं नूर 1 ले रही हूँ। बच्चे मुझे मालिस की देखना, नूर एक इससे थोड़ी सी लाइट होगी, ये लेके जाए ना वहाँ पे, इससे लाइट होगी, इससे लाइट थोड़ी सी मैं मिक्स करना चाह रही हूँ ना इसमें। नूर 1। जान आपके कौन से गेस्ट आए हैं, किधर हैं आप? आइज हम आज एंड में करेंगे, आपको आज फेस का पहले सिखा देती हूँ। आयशा आप क्यों इतनी खुश हैं? मेरे रब का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही जान रिप्लाई मी। जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। लव यू टू सलीना। आई डोंट नो यू बट आई लव यू टू। मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे, इंशाल्लाह। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, और दिल से मांग के देखें, सब कुछ देता है। जी जान आई एम बैक। ये सोचें कि साईं जो हैं, ये राज की बात है कि साईं जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मेरे लिए एक तोहफ़ा है, और अल्लाह ताला ने इनको मुझे तोहफे में दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा और इनका रिश्ता जो है वो एक रब ताला की तरफ से है। ये इंसानों के बनाए हुए रिश्ते जो हैं ये तो आर्जी होते हैं, हमारा रिश्ता जो है वो अल्लाह ने बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जो तवक्कल अल्लाह वाले लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं वो नेल्स भी लगा लेते हैं, वो बड़े बड़े घरों में भी बैठ जाते हैं, वो बड़ा कुछ उनके साथ हो जाता है, बड़े सिस्टम होते हैं उनके साथ अल्लाह ताला के। अल्हम्दुलिल्लाह। फेस हेयर रिमूवल फॉर 8-17 गर्ल। बच्चे अपनी मामा से पूछेंगे आप फेस रिमूवल के बारे में, है मेरा पुत्र? ऑब्वियसली आपकी मम्मा आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। कभी भी आपने इस एज की बच्चियों ने कोई भी ऐसा सवाल पूछता हो, यू शुड आस्क योर मॉम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी मामा को इस बात का बहुत ज़्यादा पता होगा। आप बहुत अच्छी हैं। कभी लोगों को इतना सब कुछ मिले और उनसे रब भूल जाता है। रब नहीं भूलता, रब कैसे भूल सकते हैं? नहीं, नेल्स में गुस्ल होता है आपकी जान या नहीं? मेरी जान के टोटे, मैं बिल्कुल भी आलिमा नहीं हूँ और ना मैं आलिम दीन हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता है इतनी बारीकियों का। मुझे ये पता है कि अगर झूठ से हो जाता है, अगर गीबत से हो जाता है, अगर मुनाफकत से हो जाता है, अगर बुरे कामों से हो जाता है, और अगर इस तरह की चीज़ों से हो जाता है, मुझे लगता है फिर शायद नेल से भी हो जाता होगा, मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर। हो जाता है, झूठ से गुस्ल हो जाता है, मुनाफकत से हो जाता है गुस्ल। सवाल पूछ रही हूँ, हो जाता है, वुज़ू हो जाता है? अच्छा, उनसे पूछो। मैंने कहा राबे तुमसे भी पूछ लूँ। हम लोग फ्री होके बात करें। हाँ चलो, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी पूछ लूँ ना, इससे भी गुस्ल हो जाता है? हो जाता है, पता नहीं। मैं तो नहीं, कोई फजूल कमेंट नहीं था मेरी जान, ये तो बड़ा अच्छा कमेंट था। मैंने तो बल्कि आप लोगों से भी पूछा है कि आप लोग भी मुझे बताएं कि इन सब चीज़ों से हो जाता है गुस्ल। देखिए, हर इंसान के इल्म में इजाफा होता है ना इस तरह की चीज़ों से। आपने जी, मैंने बस सबसे शेयर कर लिया है कि साईं की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और ही वॉज नॉट वेल। साईं ने हम सबको बड़ा झटका दिया है, साईं ने हमें बहुत डराया है, और क्योंकि साईं जो है वो अल्लाह का तोहफा है, तो अल्लाह जो है वो अपने बंदों को जो है वो दे के भी आजमा रहा होता है और फिर लेके भी आजमा रहा होता है। ग्रेट पर्सनालिटी माशाल्लाह। जी, मैं वही तो आप सब लोगों से पूछूं कि हमेशा मुझे यही सवाल आ रहा होता है कि नेल से आप वुज़ू कैसे करती हैं, इससे कैसे करती हैं? यहाँ से साफ होती हूँ, मुझे लगता है फिर हो जाता ही होगा शायद, मुझे सही तरह पता नहीं है। जान आप बता दें, इस बारे में कहीं बयान सुना नहीं हुआ मैंने, मैं फिर इसके बारे में क्या बताऊँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, मैं बॉर्न दिस वे का स्वान लगा रही हूँ अंडर आई पे, थोड़ा सा ही मुझे लगाना है, और आप लोगों को फिर मैं लाफ लाइंस का भी बताती हूँ। ठीक बोल रही हूँ, थैंक यू। आप दोबारा लोग करें, रिप्लाई नहीं करते हैं, बड़े लोगों हैं आप, बड़ा तो एक ही है मेरी जान के टोटो बे। तो देखिए, अगर हम सवाल जवाब ना करें तो हम इंसान तो नहीं है ना। अब जाहिर सी बात है कि वो तो अक्ल वाले जो नहीं होते हैं, जिनको जैसे कि जैसे अल्लाह ताला ने जानवरों को बनाया है, अब वो सवाल जवाब नहीं कर सकते, वो हमारे से कोई सवाल नहीं पूछ सकते, ना वो जवाब हम उनको दे सकते हैं। अगर हम इंसानों को अल्लाह ताला ने अकल दी, और अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि जी आप लोग देखो कि इसमें क्या है, क्या चीज़ कहाँ पे है, तो हम लोग सवाल कर सकते हैं। हर इंसान के जहन में सवाल आता है। आप लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा तो मैंने भी आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप फिल्टर लगाती है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जी मैं तो सिर्फ वीडियो में फिल्टर्स लगाती हूँ, आप लोगों ने तो पूरी पूरी जिंदगी में अपनी जिंदगियों में फिल्टर्स लगाए हुए हैं, लोगों के सामने कुछ और। मैं लाफ लाइन का भी बता रही हूँ, जिन लोगों की बहुत ज्यादा लाफ लाइन है और जिन लोगों के बहुत ज्यादा डार्क जो अंडर आई पे लाइन पड़ जाती है, वो लोग मेरी टिप जो है ना उसको बांधने पल्ले। मैं जरा नोज रिंग पहनूं, एक सेकेंड, हमने अभी बहुत मजे का आई मेकअप करना है। नहीं बंद हो रही, चलिए अभी ऐसे सही है। जाहिर है इंसान है तो सवाल तो पूछेंगे ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी क्रीम्स कैसे ऑर्डर करनी है?
जी मैं अभी बताती हूँ। लाफ लाइंस वाले लोग जो हैं वो करीब आ जाएं और अंडर आइज वाले लोग भी करीब आ जाएं। क्या करना है आपने, ये देखें, ये आपका सेटिंग पाउडर है, ठीक है। इट्स ओके अगर अपने हस्बैंड का यूज करिए, आप खुद लड़की हैं तो डजेंट मैटर, मैं आपको ब्लॉक नहीं करूंगी, इट्स ऑल राइट। अच्छा देखिए, आपका ब्यूटी ब्लेंडर आपके हाथ में होगा इस तरह, और आपने थोड़ा सा ऊपर देखना है जिनके अंडर आई पे लाइंस पड़ जाती हैं। सवाल कर रहे हैं बहुत गुस्सा आता है इन पे, मुझे तो नहीं आता गुस्सा, झूठ बोलने से हो जाती है। अच्छा ये हो गया अंडर आई के नीचे। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर देखना है और अंडर आई के ऊपर लूज पाउडर लगाना है। मैंने क्या किया, लूज पाउडर लगाया, फेस पाउडर नहीं लगाना। फेस पाउडर से आपकी लाइंस और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। यू आर सच अ परफेक्ट लेडी, थैंक यू। और ये लाफ लाइंस हैं, स्माइल किए बगैर इसको आपने टैप कर लेना है। नो इट्स नॉट टू मच मेकअप एट ऑल। हाय अस्सलाम वालेकुम जी ईमान, आईज के ऊपर भी लगा रही हूँ कि हमने भी मेकअप करना है। फाइनली मैं लाइव में आ गया, वेलकम जी। आमना, मैं तो आपको फिर से वही बता रही हूँ कि अगर झूठ बोलने से, मुनाफकत करने से, गुनाह करने से और इन सब चीज़ों से नमाज हो जाती है तो शायद नेल पॉलिश से भी हो जाती होगी, मुझे कंफर्म नहीं पता है, मैं फिर से बता रही हूँ, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर फहाश वीडियो देखने जी जान, वो जान आप सही कह रहे हैं, बट मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब दे रही हूँ जो वो मेरे से पूछ रहे हैं। रूम एंड में दिखाऊंगी जी। आप किस चीज का रिप्लाई, साईं ये जो भाई हैं इनको रिप्लाई कर दें अच्छी तरीके से। अभी मुझे ड्राई स्किन के लिए कुछ बता दें जी। ड्राई स्किन के लिए आप यूज करेंगी प्रेप एंड प्लम, रिकमेंडेड प्रेप एंड प्लम ड्राई स्किन के लिए इट्स बेस्ट 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 बेस्ट। जी मेरी जान, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कब कह रही हूँ कि नेल पॉलिश से नमाज होती है, मैं तो कह ही नहीं रही कि नेल पॉलिश से नमाज होती है। आपका मेकअप रूम मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। अभी आप लोगों ने देख लिया हुआ है। मैं नेल्स उतार के पढ़ती हूँ, तुम मेरी नमाज इन्नी फिक्र ना करो, अपनी अपनी नमाज नहीं फिक्र करो। प्लीज मेरा नाम ले लें जी। ज़हरा, आई लव यू नेल्स, थैंक यू। ऑर्डर कैसे देना है, नीचे नंबर आ रहा है उस पर ऑर्डर करना है। मेरा स्टूडियो सैलून नहीं है। आयशा रामे, कहाँ पे आयशा रामे, उसने टैगिंग की है बहुत ज्यादा। आयशा रामे जरा मुझे एक मैसेज करें कहाँ टैगिंग किया आपने। सो अगर किसी ने ये वाला पैलेट नहीं देखा हुआ तो दिस इज नताशा डेनोना का ग्लैम पैलेट। दिस इज सच एन अमेजिंग पैलेट। मुझे लग रहा था कि मुझे इसका रेट्रो पैलेट बाय करना चाहिए, बट मुझे ग्लैम पैलेट भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारी कूल टोन्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है वो नताशा डेनोना का ग्लैम पैलेट यूज़ करूं और आप लोगों को भी इसके रिव्यू कर दूं। पेन जो है उस पर ऑर्डर करना है जी। अब ये वाला जो पैलेट है दिस इज़ फॉर 14,000 रुपीज़। तो मैं आपको इसीलिए, फिक्र नहीं है, आपकी गलत फहमी है जी। आमना रहमान, अल्लाह हाफिज़ मेरा बच्चा, बाय बाय, ब्लॉक। योर टेक ऑन ग्लोइश प्रोडक्ट्स, I love the Glowish products. I love it. Seriously. साईं जल्दी से मुझे बताएं, अभी एंड में गिफ्ट दूंगी, पहले कैसे गिफ्ट दे दूं। थैंक यू। अभी मैंने फेस का कोई कॉन्टोर वगैरह, मुझे यहाँ आती हूँ लोगों की खुद
थैंक यू। आपकी जान पीछे जो है ग्लिटर्स वाले बॉटल्स हैं वो कहाँ से लिए हैं? ये आप साईं से पूछे, मुझे नहीं पता, इन्होंने लिए हैं। अच्छा जी, मैं आईज पे जो यूज़ करी हूँ अभी मैंने बता दिया है, नताशा डेरोना का ग्लैम पैलेट है। दिस इज़ फॉर 14,000 रुपीज़। मैं रूम का चक्कर एंड में लगवाऊंगी क्योंकि मैंने पहले बेस के लिए जो मैं उठी हूँ मैंने रूम थोड़ा सा दिखाया है, एंड में रूम का चक्कर लगवाऊंगी। मैम लीव हेटर्स असाइड, छोड़ें, दफ़ा करें। नो, दे आर नॉट हेटर्स। मुझे हेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो और किक मिलती है हेटर से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो अच्छा लगता है कि लोग सवाल पूछें और मैं उनके जवाब दूँ। हेटर्स क्या होते हैं? सारे इंसान हैं और इंसानों को जवाब देना इट्स ओके। जी जान ठीक है, अगर हाँ जी रमा राशि ठीक है। रमा आप मुझे बाद में ज़रा इनबॉक्स कर लेना। मैं इसका क्रीज जो है वो लगा रही हूँ इस तरह से। अभी फेस पे मेरा पाउडर लगा हुआ है, इस वजह से डोंट जज मी कि मैंने जो है वो अभी क्या कर रही हूँ। अभी मैं पहले आइज कर लूँ। आपकी डाइट कैसी जा रही है? मेरी डाइट बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। आई एम सॉरी अगर मैं किसी कमेंट रीड नहीं कर रही। जी नीचे नंबर आ रहा है, आप मेरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देती हैं, कर सकते हैं। मैम आपका स्टूडियो कहाँ पे है? मेरा बेदिया रोड पे है, डिफेंस लाहौर। डियर सॉफ्ट लुक मेकअप भी बताएं। मैंने बहुत ज़्यादा जी साईं एंड में अनाउंस करते हैं ना, वेट करें मेरी जान, एंड में अनाउंस करेंगे ना सोना, अभी हम बिना अनाउंस कैसे करेंगे? से माई नेम प्लीज़। जी फरा, कराची इंशाल्लाह। जी मैं बिल्कुल याकूब भाई की बहन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और याकूब भाई मेरे भाई हैं, बल्कि वो मेरे वालिद की जगह हैं। उन्होंने मुझे अपने बहनों से भी बढ़ के प्यार किया है, बच्चों की तरह बल्कि प्यार किया है अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं शेख याकूब की बहन। मेरे बेटे की कॉल आ रही है, उसको कॉल कर लूँ। जी अनीला, झंग से हैं? जी मैं झंग से हूँ। जी हाशिम साहब अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी मेरी जान, मैं ना लाइव कर रही हूँ। आप मेरी ज़िंदगी हैं, हुक्म। मैं बस आपका पता करना था, आप ठीक हैं? फिर आपकी कॉल आ रही थी। हाँ जी हबीब साहब के ठीक है, आप उनको कॉल कर लेना। ओके मामा की जान है। हाँ जी अरेबिक पीपल्स को समझ नहीं आ रहा। प्लीज से माय नेम। जी समरा, आप ही माय फेवरेट। थैंक यू साजिदा। अच्छा जी, अब मैं सेकंड कलर लगा रही हूँ। थोड़ा सॉफ्ट ही लुक है, बट आई डोंट नो, बहुत सारे मुझे भी नताशा डेरोना के पैलेट का, आई एम सो सॉरी खुशी बनते उमर अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इकट्ठे। तो सबसे मज़े की बात ये होती है कि मुझे ना आई डोंट नो, मुझे सम हाउ नताशा डेरोना के बहुत ज़्यादा पैलेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैं ख़रीद लेती हूँ क्योंकि मैं कलेक्ट करती हूँ पैलेट्स, तो मैं ख़रीद लेती हूँ, बट मुझे इसकी वो जो पिगमेंट्स है ना मुझे उसकी ज़्यादा पसंद है, मॉर्फी की। इंशाल्लाह आई विल कम टू यूके। आप ही बेस्ट बेस बता दें ऑयली स्किन के लिए। मालीज ब्यूटी की नूर फाउंडेशन या माली ब्यूटी की पाउडर फाउंडेशन, वो बहुत अच्छी है उसके लिए। सलाम का जवाब दे। वालेकुम अस्सलाम फरा, वालेकुम अस्सलाम। और मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर सलाम के साथ जो मुझे जो है वो मुझे सलाम करें उनको मैं सलाम के साथ कहूँ कि अस्सलाम वालेकुम, और मैं कहूँ अल्लाह अकबर। सो जब से मैंने वो इंडियन लड़की का अल्लाह अकबर सुना है ना, मेरा दिल चाहता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह अकबर बोलती थी, मगर अब तो मैं हर थोड़ी देर के बाद अल्लाह अकबर बोलती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इतना मज़ा आता है। और इंडियन जितने भी लोग हैं,
दुनिया के अंदर जुल्म मुसलमानों पे हो रहा हो या किसी भी इंसान के ऊपर हो रहा हो, और हाँ, अगर हमारे मज़हब को कोई कुछ नहीं कह रहा, हम किसी के मज़हब को कोई कुछ नहीं कह रहे, मगर क्योंकि हमारे मज़हब को ललकारा गया तो हम भी फिर आगे से जो है वो थोड़ा सा वो हो जाते हैं। मगर दुनिया के अंदर किसी पे भी जुल्म हो रहा होगा तो आप लोग सबसे पहले होने चाहिए ये है कि अगर इंडियंस पे भी कोई जुल्म कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम स्टैंड करते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों के दिल इस तरह के होते हैं, और हमें इसीलिए मुसलमान कहा जाता है कि हम लोग किसी के ऊपर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, भला वो इंसान हो या हैवान हो या जानवर हो। अल्लाह अकबर। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो अगर वहाँ पे जैसे कि वो शाहरुख खान वाला वाक़या हुआ तो माफ़ कर दो सानू मुसलमानों नू तुसी सारे। और मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे वो बंदी खड़ी हुई है, जैसे उसने अल्लाह अकबर कहा है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो स्कूल्स के अंदर जो है वो हिजाब अलाउ नहीं कर रहे थे, और वो बंदी अब हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती थी या कॉलेज जाना चाहती थी, और वहाँ पे मना कर दिया था कि जी आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं जा सकते। सो शी वॉज वेयरिंग हिजाब, और उन्होंने ऑरेंज कलर के वो पटके से पहने हुए थे, और वो उनको मना कर रहे थे कि जी आप हिजाब करके स्कूल नहीं आ सकती हैं। और फिर वो जो शेरनी है उसने अपना दिखाया, और अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी मदद की, और क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मदद भी आ जाती है। सो लारेब, मैंने आपसे बिल्कुल मशवरा नहीं लिया, मगर आपने मुझे बताया, थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप ये ना भी बताती ना कोई ऐसा मसला नहीं था। वालेकुम अस्सलाम। सब लोगों ने साईं की सेहत के लिए ज़्यादा सारी दुआ करनी है, मेरे साईं बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। मैं इंडिया, क्या वाइटनिंग क्रीम ऑर्डर करनी है तो मैं इस नंबर, जी बिल्कुल, इस नंबर पे आप मैसेज करें प्लीज़, कॉल मत करें, मैसेज करें। यू आर आइडल मॉम एज माइन, थैंक यू। सो दीज आर द 4 क्रीम्स हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, जो भी चीज़ें आपकी हैं वो उन सब के लिए आपका ये है, आप कर सकते हैं यहाँ। अच्छा, मैं इसका डार्क कलर नहीं, मैंने बताया मुझे इसका ये बहुत ज़्यादा इसका पिगमेंट नटाशा डेनोना का पसंद नहीं है, बट क्योंकि मैं आज इसका पैलेट यूज़ कर रही हूँ। What happened to my साईं, वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे नेल्स को इन्होंने नहीं बख्शना। अगर अभी सब इनका पकड़ के फोन चेक कर लिया जाए ना तो इनकी सारी की सारी जो है ना सीन सेट हो जाता है। सर किसी का एक फोन चेक कर लें, 1800 पासवर्ड लगाए होते हैं, और कसम से मेरे फोन के पासवर्ड का मेरे घर के मुलाजमों को भी पता है। बातें कम मेकअप ज्यादा। किरण ब्लॉक्ड, बाय बाय मेरी जान, सी यू, अल्लाह हाफिज। मेरे हस्बैंड हैं जी। मेरे नेल्स ਦੀ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, 1800 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾਇਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ आप ही नॉर्मल क्रीम बता दें। नॉर्मल क्रीम क्या मतलब? शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। शुक्रिया किंजा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं सच बता रही हूँ तुम लोगों को, सब कुछ मेरा ओपन है भाई, जो है ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है ना, फोन में कुछ है। पासवर्ड भी ओपन है मेरे, तो जो मेड्स वगैरह उनके पास मेरा फोन का पासवर्ड होता है। तो मसला यही होता है कि मेरी जान के टोटो, ये जो भी ज़ाहिरी चीज़ें आप लोग मुझे बता रहे हैं दुनियादारी के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर मेरे के ऊपर इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा सीन डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। बेस्ट आई पैलेट बता दे यार, मैं किसी एक पैलेट का नाम जो है वो लेके बाकियों को दुखी नहीं कर सकती। जी शाजिया या शानजे, आपका जो भी नाम है। आप भी क्रीम यूज़र कर रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली बार मुझे, और थैंक यू सो मच। देख लें जी, रियल रिव्यूज़ आ गए क्रीम्स के, जिन्होंने क्रीम्स ऑर्डर करनी है वो रियल रिव्यूज़ देख लें, और उसके बाद फिर आप लोग ऑर्डर कर दें कि कितनी अच्छी क्रीम्स हैं, आप ही इनको बता दें। मेरी मदर कहाँ से ज्वेलरी लेती है? जहाँ से बाकी नॉर्मल लोग ज्वेलरी लेते हैं। बस हर किसी की अपनी चॉइस होती है डिफरेंट,
बाकी ज्वेलरी वो भी वहीं से लेती हैं जहां से बाकी सब लोग लेते हैं। मैम योर फेवरेट सॉन्ग, हाँ मेरा फेवरेट सॉन्ग आजकल मुझे वो बहुत पसंद है ना, शाजिया। कौन सा वाला गाना है मैं जो आजकल बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मुझे वो भी बहुत पसंद है, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे। मुझे हाँ 2-3 आई पैलेट बता सकती हूँ। हाय शुक्र है। हुदा ब्यूटी के सारे पैलेट्स मुझे बहुत पसंद हैं, सिवाय उसके जो छोटे वाले नियॉन वाले थे ना, वो मैंने बड़े जहर लगते थे, बिल्कुल नहीं पसंद। उसके अलावा मुझे पसंद हैं जी उसके मॉर्फी के तो ऑलमोस्ट सारे पैलेट्स पसंद हैं। और मॉर्फी के मुझे तकरीबन सारे पैलेट्स पसंद हैं। हुदा ब्यूटी के तकरीबन सारे पैलेट्स मुझे पसंद हैं। और उसके अलावा मुझे पसंद हैं किसके पैलेट्स पसंद हैं, आई लव पी लॉयस के पैलेट, दे आर अमेजिंग। झूम तो खैर पे है ही अच्छा। मगर झूम की पोइट्री बस सो है। लाइक आई लव द सॉन्ग बट उसकी पोइट्री बस, मतलब मैं जो आपदा परवीन जी हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि उनकी पोइट्री मतलब वही जो बाबा बुल्ले शाह के कलाम हैं या जो इस तरह के कलाम हैं, बट झूम की पोइट्री बस सो है। सो आई लव द मोर बहुत सूफी पोइट्री। मगर इस दफ़ा कोक स्टूडियो में बहुत ज़्यादा ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनकी पोइट्री बहुत अमेजिंग है, लाइक बहुत अमेजिंग है। पैट मैग्रेट, आई लव पैट मैग्रेट के पैलेट्स, बट अगेन साइमन जी पैट मैग्रेट्स के पैलेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मगर पैट मैग्रेट की जो पिगमेंटेशन है वो उसका मॉर्फी से मैच नहीं है, आई एम सीरियस। और जो जेडी ग्लो के आई शेडोज हैं उनका भी मैच नहीं है, बिकॉज वो भी एक डिफरेंट चीज़ है। सो व्हाट आई थिंक, एक सेकेंड मैंने अपने पिगमेंट्स कहाँ रखे हुए, आप ही मैसेज तो करें। आई एम सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं करी, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा जा सा ले लो कुड़ियों। मैं इसकी चीज़ें कैसे निकालूंगी, इस बच्ची ने सेट तो कर दिया है मगर ऐसा सेट किया कि कुछ निकल नहीं सकता दराज को। थैंक यू। मैं कलर थोड़ा सा, अच्छा ये वाला पार्ट ना अपने फिंगर से इसलिए लगाना होता है कि हमें एग्जैक्ट जो है ना वो चाहिए होता है। जूवियाज का कैसा है, जूविया आई लव जूविया, जो मेरे पास जूवियाज की पूरी कलेक्शन है। और जूवियाज की जो नई वो बेरीज कलेक्शन आई थी उसके जो पैलेट्स हैं दे आर यमी। मुकद्दस LOL, आमिर लियाकत की शादी के बारे में क्या कहूँ, साईं बताएं। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एटलीस्ट वो हराम नहीं कर रहा। और वो तो तुसी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, और दूसरी बात है कि इज्जत से वो उस लड़की को लेकर आया है। और वो लड़की भी कोई बच्ची तो नहीं, ऑब्वियसली आमिर लियाकत को सब लोग जानते हैं, तो किसी घर वालों ने कुछ सोच समझ के रिश्ता किया होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस तरह की किसी भी बात के ऊपर कोई भी कमेंट करना चाहिए, व्हाट आई थिंक सो। बट हाँ इट्स ऑल राइट, अगर इस्लामिक पॉइंट इस व्यू से देखा जाए तो ठीक है। माशाल्लाह लानत साईं आप भी ना कसम से, साईं आप तो हमेशा से निकाह के हक में रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। विटिश कॉम्प्लेक्शन के लिए आप ले लें नूर 3। साईं आप तो हमेशा से निकाह के हक में रहे हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। साईं जो ना सिर्फ मजे ले रहे हैं और कुछ बात नहीं है ऐसी। आई वॉन्ट टू विन क्रीम्स फॉर आई शेडोज, हाँ ऑसम आई शेडो, थैंक यू। मेरी जान वेट करे, मुझे लगाने दे, मैंने पहले इतने सवालों के जवाब दिए हूँ, मैंने मेकअप कर लेने दो, वेट करो। मैं मेकअप करते हुए कोई नहीं जवाब दे रही हूँ। कोई भी नहीं देना मैंने जवाब। साईं आप जवाब दे दे, मैं अभी नहीं दे रही। मैं अपने बच्चों के लिए क्या फेवरेट डिश बनाती हूँ
आप लोग मेरे बच्चों से पूछ लें। उनकी फेवरेट चीज होती है कि मामा हमारे साथ बैठ के हमारे से बातें करें। एक सेकंड, राबिया 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 राबिया, जरा नीचे से आएंगी, ये जरा देखिए आपने दराज को क्या किया हुआ है। हाँ, इधर से गुजर जाए आप, इधर। ये देखिए आपने दराज के साथ क्या किया हुआ है। ये टोकरी इधर को गिर रही है, अब नजर नहीं आ रही। इतनी बड़ी रिंग आपको चाहिए? उसको मैंने कहा था कि इस तरह से रखना कि मैं उठा सकूं ना, तो उसने वाकई ऐसे ही रख दिए। वाइटिंग सब कुछ ढह रहा है, उस साइड पे जाके ठीक कर ले। हाँ, अच्छा मैं अब लाइनर लगा रही हूँ। मैंने ज्यादा बातें आमिर लियाकत के बारे में करनी नहीं है। निकाह का मजाक बनाया हुआ है। फिर आप लोगों को अपने इर्द गिर्द की लोगों का शायद पता नहीं है, या आप लोग जानते नहीं हैं कि आप लोगों के हस्बैंड या लोगों के बच्चे, बेटे बेटियां रातों को किधर जाते हैं। मजाक उन्होंने बनाया हुआ है मेरी जान के टोटो। निकाह का कोई मजाक नहीं होता। निकाह फिर भी निकाह होता है। अभी निकाह तो निकाह ही होता है, वो भला जिस तरह भी हो। मैं इस वजह से उसको कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ। जो भी है, जो गलत है वो गलत है, मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करी, ना ही मैं आमिर लियाकत को कभी डिफेंड कर सकती हूँ। मगर ये है कि निकाह निकाह है, सिंपल इज दैट। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप लोगों के हस्बैंड जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई गलत काम करते हैं, आपके भाई करते हैं और आपको पता है कि वो करते हैं, और आप लोग इस चीज़ को डिफेंड कर सकती हैं कि हाँ जी वो रोज़ गलत काम करें, उनकी जितनी भी उम्र हो जाए, 40 साल के बंदे, 50 साल के, 60 साल के, 80 साल के बंदे जो हैं वो गलत काम कर रहे होते हैं और उन्होंने निकाह नहीं किया होता, तो ये चीज़ जो ये वाला जो अल्लाह माफ़ करे जो कीड़ा होता है, ये जिन लोगों में होता है वो सारी ज़िंदगी फिर रहता है। मगर मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसने तो निकाह किया है। आमिर लियाकत हिज वाइफ लीव इट। हाँ, नात ही पढ़ दे, आप सुना दें। राबे बच्चे, ये सारा का सारा गिर गया था, कैसे रखा हुआ था टोकरी? कैसे? मुझे क्या पता आपने कैसे रखी हुई थी। ये जो इसके साथ टोकरी पड़ी थी वो सारी यूं हो गई थी, वो दूसरी वाली बाजी ने उधर रखी। अच्छा बाजी, वो वॉलपेपर सही करवा दिया, उन्हें वापस भेज दिया। मुझे वेट करें, मैं वो कर रही हूँ, लाइव कर रही हूँ। अल्लाह पाक को सलाम मैम, आई एम हियर लॉन्ग टाइम, आई लाइक योर ड्रेसिंग सेंस, थैंक यू थैंक यू। सो होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, आप लोगों के भाई रातों को किधर जाते हैं, आप लोगों ने कभी पूछा है? जी 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 साईं, आई नो जो भी विनर है ऑब्वियसली। एक सेकेंड, हेलो सच्ची वाली, अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब। तो पता क्या करें, किधर जाते हैं आपके भाई, आपके अंकल्स, आपके फादर्स, वेयर डिड दे गो? निकाह करके उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया होता है कि जी अब तो हमने निकाह कर लिया, अब तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते। तो पता क्या करें, वो रातों को किधर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ, कौन किसके पास होते हैं? सारी पार्टी ज़िंदगी में, दुनिया में, और सारे जो गेट टुगेदर्स होती हैं इन अंकल से और इन बूढ़ों से भरी भरी होती हैं। सो यू नो जी बिल्कुल मेकअप दे रहे हैं आप लोग, विन नहीं कर रहे हैं आप लोग, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आप लोग, पार्टिसिपेट करें, विन करें। आयशा जी रेड लिपस्टिक ब्रांड बता दें मेरी जान। फा ब्यूटी का रेड कलर, इट्स ब्यूटीफुल, फा ब्यूटी का। मैं भी आज सोची मैं थोड़ा सा ब्राइट कलर लगा लूं। चलिए आपको मस्कारा लगाने का एक मजे का तरीका बताती हूँ। कौन कौन लड़कियां हैं कि जिनका मस्कारा वो लगाती हैं तो वो मेरी तरह लैशेस के ऊपर नजर ही नहीं आता।
मैं कहती हूँ आपको मिल लूँ। जी आप लोग मुझे जब मर्जी मिले, एनी टाइम। थैंक यू। प्लीज टॉपिक चेंज करें। क्यों टॉपिक क्यों चेंज करें? आप लोगों को डर लगता है ऐसी बातों से? सच्चाई नहीं सुनी जाती है यार, सच्चाई सुना करें। कोई निकाह कर ले तो गलत और वो कर ले तो सही, बुरी बात। और गाइस माशाल्लाह, थैंक यू। निकाह को प्रमोट किया करें, कर ले बेचारे निकाह तो की हो गया, सोके अनइवन टोन के लिए फाउंडेशन बता दें मेरी। राबिया वो टोकरी मुझे चाहिए थी इधर, वही वाली। राबिया आती है, मुझे दे दे। सबसे अच्छी लिप बाम कौन सी है? मैं वैसलीन की लगाती हूँ, बहुत अच्छी है। प्लीज़ मस्कारा बता दे। जी मैं वही बताने लगी हूँ आप लोगों को कि मस्कारा पे वो लोगों ने कैसे लगाना है, जैसे आपकी लैशेस जो हैं वो फिलर लगे। बहुत अच्छी है माशाल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किधर है बच्चा? शॉर्पनर किधर है? तो ये इसको इधर रखे ना मेरी जान, ये गिर क्यों रही है? आई वॉन्ट शॉर्पनर। थैंक यू। जानू साढ़े भी रिप्लाई दे दो। आई एम सो सॉरी कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे रही। थैंक यू। ये ले, तो सारी गिर रही थी। इसमें सही तरह आ नहीं रही है ना। पहले तो आपने रखी हुई थी सही तरह। यहाँ रख दें, यहाँ से मैंने टोकरी उठाई है। तो फिर वो वाली अंदर रख दें, वो आ जाएगी अंदर। मेकअप सिखाने का क्या चार्ज देती हूँ? इनबॉक्स कर दे, मैं बता देती हूँ। इस रुख में आएगी, नहीं इस रुख में आएगी। चलिए आप निकालें, बाद में आराम से रख लीजिएगा। हाँ तब आपको जो पिक्चर्स भेजी थी, हाँ मैं इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। मैंने भी आपको बताया है कि मेरे पास कर देना है। क्या कह रहे हैं? मस्कारा किधर है मेरा? इसके अलावा मैं अर्बन डिके का लगा लेती हूँ। आई पेंसिल नेम मैक, ये मैं हटा दूँ। अच्छा जी, आपने मस्कारा कैसे लगाना है जल्दी से देख लें। फिर मुझे आप लोगों ने कहना है कि फिर से बता दें, तो मैंने एक ही दफ़ा बताना है। आप लोग जल्दी से सीख लें मैं मस्कारा कैसे लगा रही हूँ। दिस इज द मस्कारा। कोई भी मस्कारा आप लगा सकते हैं। सो आपने एक कोट मस्कारे का इस तरह करना है नीचे को। मेरी जान के टोटो वेट वेट वेट, मैंने पहले इतना ज़्यादा टाइम दिया था सवाल पूछने का, आप लोगों ने नहीं पूछे। अब मैं ज़रा मैंने एक कोट मस्कारे का किया है। आशा जी प्लीज़ रिप्लाई में मैसेज दे दें। मैं सो सॉरी मेरी जान, आई एम सो सॉरी। वेट अ सेकेंड, 1 मिनट वेट करें जी। मैं अभी बताती हूँ क्रीम्स कौन सी किस टाइम लगानी है, अभी बता रही हूँ। बस ये शीशा साफ कर दें। आपने दिन में लगानी है जी प्रेप एंड प्लम, ये वाला शीशा। उसके बाद आपने लगानी है जी वाइटनिंग एंड फ्रेकल। उसके बाद आपने लगानी है जी क्या कहते हैं, रात के वक्त पिंक एंड सॉफ्ट। और उसके बाद आपने लगानी है नाइट एंड ब्राइट। लेजर फेशियल हेयर्स के बारे में मेरी जान की टोटो, ये आप लोगों किसी डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से पूछें। आई लैशेस को लॉन्ग करने की कोई टिप नहीं, क्योंकि हम लोग तो लैशेस लगाते हैं, तो लैशेस लॉन्ग करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। बहुत सारा टाइम जो है वो लैशेस के अंदर गुजर जाता है। तो ये मैंने अभी एक एक कोट किया है, आप लोगों को नजर आ गया। चलो जी, ब्रश ही किया। अगर मैं सवालों के जवाब देती रहूंगी तो मेकअप कैसे करूंगी?
अभी आ जाते मेरी जान रिप्लाई, थोड़ा सा टाइम लगता है, काफी सारे मैसेज होते हैं। मेरी जान, साईं की तबीयत खराब हो गई थी। मेरी जान, जिन लोगों को मेकअप की चीज़ों के नाम नहीं पता है वो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, उनको हर चीज़ पता चल जाएगी। बेस्ट आई लैशेज, फिर वही बात आ जाती, कोई एक नहीं बता सकती। थैंक यू, लव टू इटली, आपकी रिकॉर्डिंग लाइव भी देखती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी अभी आईज हैं वो, मतलब मेरा जो मस्कारा है वो गीला है, और मैं क्या कर रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगा रही हूँ। स्पूली ले रही हूँ, स्पूली के साथ में ये पाउडर उठा के ना तो अपनी लैशेस पे ऐसे लगा रही हूँ। ये देखिए, लूज पाउडर मैंने मस्कारे के ऊपर लगाया है स्पूली के साथ, इधर रखें यहाँ पे। स्पूली के साथ मैंने लूज, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये देखिए, मैंने लूज पाउडर अपनी लैशेस पे लगाया है स्पूली के साथ ऐसे, और मैं थोड़ा सा वेट करूंगी कि मेरा मस्कारा जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। थैंक यू, ताकि मैं जब एक और कोट करूं तो फिर जो लोग लैशेस नहीं लगाना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम मारिया, आई एम सो सॉरी अगर मैंने किसी के मैसेज का जवाब नहीं दिया है, तो मैं एंड के अंदर जो है वो सब के सवालों के जवाब दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम इज़ा, इज़ा आप गुजरांवाला वाली इज़ा हैं? मैं अपने हबी को साईं क्यों कहती हूँ? क्योंकि मेरा दिल चाहता है, क्योंकि उनकी शक्ल लगती है ऐसे जैसे वो साईं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, साईं ने बड़ा डराया हमें कसम से। बच्चे ये फाउंडेशन सही जगह पे रखें। अबाउट काशिफ मेकअप, क्या अबाउट काशिफ मेकअप? मुझे काशिश का मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बस ये मुझे बस यही होता है कि वो सबका एक जैसा ही होता है। सो आई लाइक हिज मेकअप, स्टाइल ऑफ मेकअप बहुत अच्छा होता है, बट वो सारा सबका अगर आप कोई भी मेकअप उठा लेना तो सब सारा एक जैसा ही होता है। थैंक यू। सो अब मैं मस्कारे को लगा रही हूँ दोबारा। मैं अभी एंड में रूम दिखाती हूँ, वेट करें। सो ये देखें, अब मैं फिर से कोट कर रही हूँ लैशेस के ऊपर। पहले मैं नीचे को और अब इसको मैं ऊपर को लिफ्ट कर रही हूँ। सो यू सी, जी मैंने बहुत चंगी सराई की आंदी है। सो इट इज लाइक लैशेस, सी नजर आ रहे? जी मेरे हस्बैंड की 2 वाइफ्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वाइफ बहुत अच्छी हैं। शी इज अमेजिंग लेडी, अमेजिंग। और ये मैं ये नहीं कि उसके पीछे कह रही हूँ, वो बहुत अच्छी औरत है, एंड आई एम सो प्राउड कि ऐसी औरतें भी दुनिया में होती हैं। शी इज अमेजिंग अमेजिंग लेडी। मस्कारा कौन सा है? जी मैं बता दूँ, मस्कारा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वैसे अर्बन डिके का यूज़ कर रही हूँ, लैश फ्रीक। लाइव सेव ज़रूर कीजिएगा मेरी जान। मैंने बताया तो है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं जल्दी ही वो सारी लुक्स करूँगी, मैंने बिल्कुल लाइव्स करने हैं, बट मैं कर नहीं सकी। मेरा सोना, आप लोगों को बताया तो है। आप उनसे मिली? मैं मिलती रहती हूँ उनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। Wow, never knew that before. Really? It's okay. फेवरेट एक्ट्रेस मेरी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है? इंडियन या अंग्रेज? आपको पीआर भिजवाना है बाजी? बाजी मैंने इनबॉक्स कर दो बाजी। लूज पाउडर में ट्रांसलूसेंट पाउडर में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है दोनों। हाँ, लूज पाउडर में और फेस पाउडर में बहन भाई जैसा फर्क है, जितना लड़के और लड़की में होता है। क्या हुआ था, मैंने बताया है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है कि वो बिल्कुल ठीक है।
आप सब लोगों ने खास दुआएं करनी है वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा ठीक हो जाए, और ज़्यादा ठीक हो जाए। और बस थैंक यू। लाइनर में से मैंने इतना ज़्यादा बच्चे वो भी ब्रशेस रख दिया करो, मेरे फेवरेट ब्रशेस। असल में मेरे पास ब्रशेस इतने ज़्यादा, मुझे सारे इन्होंने मेरे मिक्स कर दिए ब्रशेस, तो वो समझ नहीं आती है। अभी मैं आप लोगों को फेस का बता रही हूँ, जल्दी जल्दी से सीख लें। नई टिप है, कैसे करना है आपने कॉन्टोर, जो आप एक ही कॉन्टोर कर रहे होते हैं, किस तरह से करना है, फेस को छोटा कैसे बनाना है। अगर आप लोगों का मेरी तरह से हैवी फेस है, उसको आप छोटा कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द कूल ब्राउन टोन शेड, इस तरह का। थैंक यू। और मैं यहाँ से इसको यहाँ से यूं नीचे लेकर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बीमार थे, अब ठीक है बिल्कुल। अजीब बातें हैं वैसे मुझे कभी कभी। मैं पहले नादिया खान ने मेकअप का मजाक बनाया था, उसके बारे में क्या कहेंगी? उसके बारे में ये कहूँगी उसके बारे में ये कहूँगी कि बहुत गलत बात है। अगर कोई कैसा भी है, इट्स नॉट योर कंसर्न, यू नो। हाँ, अगर कोई कोई इंसान आपके दीन का मजाक बना रहा है, अगर कोई आपका कोई इंसान कोई कुछ गलत कर रहा है, आप उसको रोक रहे हैं, मगर हाँ कॉन्टोर देखिए मैं यूं कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आ रही हूँ, ताकि मेरा जो फेस है वो स्कल्प्टेड लगे। मैं बहुत डार्क कलर जो है वो यूज़ नहीं करी। आई एम सो सॉरी अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर रही, वो उनके साथ रहती हैं सौदिया में। मेरी वीडियो शुरू से देख लें, मेरा ओरिजिनल फेस नजर आ जाएगा। मेरा ओरिजिनल फेस ये, आपका ओरिजिनल फेस कौन सा है? वालेकुम सलाम आपा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज कलर इस जगह पे लगा रही हूँ। आपके अबायास मुझे बहुत पसंद, थैंक यू। 94brands.pk, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपका वही वाला ब्रांड है ना जो जिनका मैंने वो स्ट्रेटनर लगाया था। सारे मुझे कह रहे थे वो फेक तो नहीं है, मैंने कहा मैंने खुद यूज किया हुआ है, वही है ना आपका? इट वाज वेरी नाइस स्ट्रेटनर यार, कर्लर टाइप का वो स्ट्रेटनर है, वो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी भी यूज करती है माशाल्लाह, आप नेचर वाइज बहुत अच्छी है, थैंक यू। उनको के भी बेबीज हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। I love your makeup and your face is so cute. Thank you so much. Thank you. Again, no reply. शाह अस्मा हुक्म करें। हाँ, मुझे अब आप और भी पिक्चर्स भेजिएगा, आप लोगों के पास और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज आई लव इट एंड एवरीवन वाज आस्किंग। आपके उस ब्रश का बहुत सारे पूछ रहे थे, मैंने बहुत सारों को जवाब दिया था। सो दिस इज द पर्सन जी, जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है वो प्लीज जाके पढ़ लें। और क्योंकि आई नो नमाज का टाइम हो गया है, मेरी लाइव यहाँ पे सेव होगी, सो डोंट वरी। जिन जिन लोगों ने पढ़नी है नमाज, दे कैन गो एंड प्रे, इट्स ऑल राइट, गो, यू कैन गो एंड प्रे प्लीज। क्योंकि मेरा मेकअप ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं जैसे ही इसको खत्म करूंगी तो देन आई विल गो एंड प्रे इंशाल्लाह। शेयर कर लो। लूज हाइलाइटर पाउडर का यूज बता दें प्लीज। लूज पाउडर एंड हाइलाइटर पाउडर, लूज पाउडर जो है वो लूज पाउडर फेस को सेट करने के लिए होता है, और हाइलाइटर पाउडर हाइलाइटर होता है। इसमें तो मतलब ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली मैं तो अपनी हर वीडियो में बता रही होती हूँ कि लूज पाउडर का यूज क्या है और हाइलाइटर पाउडर का यूज क्या है। आज तो रोजा भी है, अभी मैंने कहा है मुझे मेकअप दे दे, जो नहीं यूज करती, मैं सारा यूज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप ये क्रीम जीत सकती हैं, इस वीडियो को ज़्यादा सा शेयर करें सो यू कैन विन दीज क्रीम्स। सो एक सेट वो लोग जीत सकते हैं कि जो वीडियो के अंदर जिन्होंने टैग किया है, और एक सेट वो जीत सकते हैं जो बाद में वीडियो जो लग जाएगी और फिर वो टैगिंग करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे भी टैगिंग करेगा और शेयर करेगा वो भी जीत सकता है। सो यू कैन, आपके चांसेस अभी भी हैं जी। मैं एंड में ना 5 मिनट आप लोगों को दूंगी कि आप लोग जो हैं वो
मेरे से क्वेश्चंस कर लें, सो वेट, थोड़ा सा वेट कर लें। हाय अस्सलाम वालेकुम कहा करें यार, ये हाय हाय क्या होता है? हाय हाय क्या होता है? हाय हाय, आई डोंट लाइक इट एट ऑल दिस हाय हाय। साईं आप लोग जो हैं ये इनको बताएं कि सलाम जो है वो क्या चीज़ है। इतनी खूबसूरत चीज़ को छोड़ के ऐसी अजीब सी चीज़ के पीछे आप लोग पड़ गए हुए हैं। मेरे जो बच्चे हैं ना, कभी आके वो स्कूल वगैरह में कॉलेज होती है ना, तो कभी आके मुझे कहते हैं ना हाय मामा, तो मैं आगे से उनको कहती हूँ वालेकुम अस्सलाम। तो वो बेचारे फिर चुप हो जाते हैं, मामा अस्सलाम वालेकुम। राबिया महक को बुला दें। राबिया, अच्छा जी, मैं अपनी खानदानी ब्राउन पेंसिल लगा रही हूँ। क्या वाइटिंग एंड फ्रेकल रात को भी लगा सकते हैं, मगर डे को ज़्यादा अच्छी है। मुझे आपके मैसेज की समझ नहीं आई है। दे हैव I ordered your D8 and 4 of them have same ingredients. No, they have not the same ingredients. हो सकता है आपको पैकेजिंग एक जैसी चली गई हो, but they all have different ingredients and obviously they are different creams और उन सबके रिजल्ट्स भी डिफरेंट हैं, तो गलती से हो सकता है उसकी पैकेजिंग गलत उन्होंने आपको भेजी हो। पोर्स के लिए प्रेप एंड प्लम यूज करें मेरी जान, पोर्स जिनके हैं प्रेप एंड प्लम यूज करें। मेरी जान जिनके फेस पे बाल हैं डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है। सो माई लुक इज़ ऑलमोस्ट डन। मेरा लिप का एक्सपीरियंस ठीक रहा है, सो है, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट इंशाल्लाह मैं अभी अपने ठीक करवाने हैं। मामा की ज़िंदगी, पहले मामा को आके तो पप्पी दे दें। लाइव वीडियो सब आपका पूछ भी रहे हैं, आ जाए ज़रा इधर आके। अस्सलाम वालेकुम। माँ की जानी की टोटी। हाँ जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। कैसे हो? ठीक हो? मेरी ज़िंदगी कौन बुला रहा है? मैं ठीक। क्रीम्स की प्राइस बताती हूँ। जो मैंने लिपस्टिक लगाई है उसका नाम है जी अनबटन फैंटी ब्यूटी की। आई लव दिस लिपस्टिक। इनके ऊपर सनब्लॉक की पेन, हाँ जी सनब्लॉक इनके ऊपर कौन सा यूज करें? कोई भी सनब्लॉक यूज कर ले, वो आपकी मर्जी है। पहले सनब्लॉक यूज करना है, फिर क्रीम्स यूज करनी है। अब मैं थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ। आई थिंक मैं ये वाला कर लेती हूँ। वैसे मैंने महालीज ब्यूटी का करना था, वेट करें मैं थोड़ा सा महालीज का भी कर लूँ। सॉरी, ओपन पोर्स के लिए बता दें, मैं एंड में 5 मिनट आपको दूंगी, फिर आप लोग मेरे से सवाल पूछ लीजिएगा। महालीज का सेटिंग स्प्रे इट्स द बेस्ट वन, और इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो ग्लिसरीन है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती है और बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो केकी नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस सेटिंग स्प्रे। और ये 1500 का है। आप महालीज ब्यूटी का नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। मैं वैसे इसका नंबर डाल भी दूंगी। अपना पैलेट वापस रख दूँ। हाइलाइटर, ऑलवेज गॉर्जियस लेडी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल, आप लोग नमाज के लिए जाएं, अभी है नमाज का थोड़ा सा टाइम। मैं जैसे ही ख़त्म कर रही हूँ तो आई एम गोइंग फॉर नमाज टू। आपकी क्रीम्स बहुत वाइट हैं और डार्क, इसके लोग क्या करें? कुछ भी नहीं, उनको लगाएं, ठीक हो जाएगा। डार्क कलर्स के लोगों का क्रीम्स से क्या क्या लेना ना। जी मैं इंशाल्लाह ज़रूर पहनूंगी।
सो मैं लगा रही हूँ। थैंक यू खुशी। बस अभी करा देती हूँ रूम टूर अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अजान का टाइम हो गया है। सो देयर इज नो टाइम फॉर रूम टूर, सो आई हैव टू गो एज वेल। हल्का सा हाइलाइटर मेरा और रह गया, वो मैं जल्दी से लगा लूँ। और विनर जो है वही हैं जिनका साइन ने नाम लिया था, उनका नाम आई थिंक इज़े खान है या इस तरह का कुछ नाम है उनका। सो वही हमारी आज की विनर हैं। आप नमाज कैसे पढ़ती हैं मेकअप के बाद? मैंने वुज़ू किया हुआ है। हाय ओए हुण की बनेगा, तानू जवाब दे दिता, अल्लाह नू देना सी। हाय ओ रब्बा हुण की होएगा? तो ओए होए शिट, हुण की होएगा? क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट है या दूसरी वाली? हाय ओए मैं तो पहले वुज़ू बैठी हुई सी, की करिए। हाय तुम लोगों को क्या कहूँ मैं। बड़ा मजा आता है तुम लोगों के साथ, कसम से बड़ा मजा आता है। वो ना मेरा एक शेर है, इश्क हकीकी पे लिखती हूँ मैं, तो अगर मैंने एक कलाम लिखा था उसका एक शेर है कि तेनू गल्लां बड़ियां आउंदियां ने, तेनू गल्लां बड़ियां आउंदियां ने, कदी सामने होवें ते फिर दस्सां। तेनू गल्लां बड़ियां आउंदियां ने, कदी सामने होवें ते फिर दस्सां। तेनू अंदर कुंडी बंद करके, तेनू अंदर कुंडी बंद करके मेरे अंदर की ये फिर दस्सां। सो ये बात है। सनब्लॉक क्रीम से पहले या बाद में? सनब्लॉक क्रीम से ऑब्वियसली पहले। ओके गर्ल्स, बहुत सारा ख्याल रखें। GMT आप बहुत ज़्यादा, आई थिंक आपका नाम फातिमा है, आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रही थी और सवाल पूछ रही थी और सवाल पे सवाल पूछ रही थी और फिर सवाल पे सवाल पूछ रही थी, फिर भी सवाल पे सवाल पूछ रही थी। सो आई डोंट थिंक सो कि आप डिजर्व करती हैं विनर गिफ्ट, क्योंकि आपने टैगिंग नहीं की, आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और मैंने कोशिश की कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँ और होपफुली कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी जो है वो नहीं हुई होगी और आप लोगों को सैड फील नहीं हुआ होगा। जोहा बीहा आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। सॉरी मामा, फातिमा सरवर सॉरी मामा, थैंक यू। अभी ये पूरा सुनाऊंगी, अभी ये थोड़ा छोटा सा एक लाइन थी मगर कलाम पूरा सुनाऊंगी इंशाल्लाह। सो मेकअप रूम के टूर का वादा था तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम नहीं है इस वक्त मेकअप रूम दिखाने का, बट यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठती हूँ, मतलब यहाँ वहाँ, और फिर ये जहाँ पे मेरे जो पैलेट्स में यूज़ कर रही होती हूँ वो मैंने यहाँ रखे होते हैं। आप लोगों को सबसे मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। सिंगल क्वेश्चन हैं, यू हैवंट आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन, यू हैव आस्क्ड 1000 क्वेश्चंस। सो दिस इज ब्रशेस, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये इतने ब्रशेस हैं, लाइक दे आर, इसमें बहुत सारे ब्रशेस हैं। देन दिस इज द ब्रशेस, दीज आर द ब्रशेस, ये सारा कुछ है। दिस इज माई ज्वेलरी। और इधर जो मेकअप रूम है ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, इसमें फाउंडेशंस हैं, कंसीलर्स हैं, एक एक चीज़ जो है वो इस तरह से रखी हुई है मैंने, और बहुत मेहनत के साथ बहुत सारे लोगों ने मिलके इसको सेट किया है। सो आई विल शो यू इंशाल्लाह एवरीथिंग। सो लव यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटें। और थैंक यू। लोगों का दिल थोड़ा सा कम दुखाया करें, खुश रहा करें और कोशिश किया करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे। और मैं आज, पहले भी ऐसी थी, मगर जब मैंने वो इंडिया की उस लड़की को देखा है तो मैं आज आप सब लोगों के सामने
इस बात का वादा करती हूँ, पहले भी ऐसी ही थी, बचपन से ऐसी ही हूँ, कि कभी भी ज़िंदगी में मुनाफिकत नहीं करनी है। जो दिल में है वही अंदर है और वही बाहर है, और वही करना है। और लोगों से नहीं डरना है, सिर्फ अल्लाह से डरना है, क्योंकि बेशक उसी की ज़ात जो है वो इस काबिल है कि उससे डरा जाए। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनसे डरा जाए। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।